हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारे साथ एमएलए रईस शेख एसओपी आई है बकरा ईद की, उस पर चर्चा करेंगे रईस शेख से। कल अबू हाशिम आज़मी ने जो है आवाज़ उठाई थी इसके लिए, हमने भी उसकी न्यूज़ डाली थी। आज सुबह जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एसओपी निकाली है बकरा ईद के लिए, जिससे काफ़ी नाराज़ है रईस शेख और उससे लोग भी नाराज़ हैं। बात करते हैं रईस शेख से। रईस भाई, ये जो एसओपी निकली है बकरा ईद की, सिंबॉलिक पहले तो ये बताइए कुर्बानी क्या होती है? ये सिंबॉलिक कुर्बानी वो अधिकारियों से पूछना चाहिए कि उनका दिमाग ख़राब है क्या। मुसलमानों से पूछे बगैर कि कुर्बानी का तरीका क्या है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये हम लोगों के साथ एक तरह से जुल्म है। क्या सिंबॉलिक कुर्बानी होती है? पिछले साल पैंडेमिक था। मिनिस्ट्री में मुसलमान से पूछे, मिनिस्ट्री में असलम शेख है, मिनिस्ट्री में तुम्हारे नवाब मलिक साहब है, तो वो तो कुछ आइडिया देते होंगे ना कि एसओपी उनसे पूछिए आप, उनसे पूछिए आप। अगर ऐसी एसओपी मेरे हाथ में है तो मैं तो फाड़ के टुकड़े कर दूँ उसके। मुझे पता नहीं तो मैं लेके आता सही नहीं, जब अगर मैं सरकार में होता तो उसी कैबिनेट के अंदर। आज ये हमारे जज्बात से खिलवाड़ है। सिंबॉलिक कुर्बानी नहीं हो सकती, ये बोल बोल के मुंह थक गया। पिछले साल इन लोगों ने इसी एसओपी के तहत कई 100 बकरे मर गए, कई लोग बर्बाद हो गए। अरे अबू हाशिम आज़मी साहब क्या कह रहे हैं? बैठ के बात करो। हम क्या इस लायक भी नहीं कि आप हमको बुला के बैठ के बात करें? धोखा है ये। हमने सह्याद्री के सामने कैबिनेट चलते हुए अबू हाशिम आज़मी साहब और मैंने प्रोटेस्ट किया। उसका नतीजा ये हुआ कि थोराट साहब ने, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, कांग्रेस के सीएलपी लीडर है, उन्होंने आसिम भाई से बात की। अशोक चौहान साहब ने बात की परसों के रोज़, आपसे भी आसिम मैंने कहा, और ये बात हुई थी कि बैठ के बात करेंगे। और आज ये एसओपी आती है। एसओपी के बाद आप कहाँ गए? मैं आज सुबह अनिल परब जी से भी मिला, नाना पटोले जी से भी बात। भाई लोगों को यही समझा रहे कि कुर्बानी क्या होती है। हम कोविड के सभी नॉर्म्स फॉलो करने को तैयार है। माशाल्लाह सरकार बहुत जिम्मेदार है। गणपति के लिए एसओपी आई है, उसमें आपने कहा पंडाल की साइज़ क्या होनी चाहिए, मूर्ति की साइज़ क्या होनी चाहिए, कितने लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो आप क्या जगह जगह पे छोटे डिसेंट्रलाइज वे में कोविड का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे मंडी नहीं लगा सकते क्या? आपको पता है सलीम भाई इसका मतलब क्या है? यानी जीने भी नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। आपने कहा नहीं है कि मंडी नहीं लगा सकते। ओके, उसी पे आ रहा था कि ये एसओपी में सिंपल ये लिखा है कि आप सादगी से मनाएं, सिंबॉलिक मनाएं और ऑनलाइन बकरा खरीदें। अब ये चीज़ भी बताइए, ये एक आम आदमी है, एक आम मुसलमान जो कुर्बानी करता है, जो बकरे लाता है, वो क्या करे, और जो बकरे बेचता है वो क्या करे? जरा ये बता सकते हो? ये एसओपी क्या बताऊँ मैं सलीम भाई, ये तो पुलिस को लाइसेंस है पैसे लेने का। सरकार कह रही है ऑनलाइन खरीदो, नाके पे आओ, पुलिस को पैसा दो और अंदर आओ। जुल्म है ये सलीम भाई, गलत है ये सरकार ने कोई क्लैरिटी नहीं की। इसको सरकार को वापस लेके हमसे बैठ के बात करना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप ऑनलाइन ख़रीदते हो या आपने कहीं भी ख़रीदा, कहाँ ऑनलाइन ख़रीदने जाएंगे ये लोग? सबके पास क्या एंड्रॉयड फ़ोन सरकार ने दी हुई है क्या? सबको ये उम्र में टेक्नोलॉजी सिखाई हुई है क्या? आप बकरा ख़रीदने की इजाज़त दीजिए। आप बताइए ना कोविड में क्या नॉर्म्स लगने चाहिए। आपने बताया ना कि गणपति में क्या नॉर्म्स होने चाहिए। आप बताइए ना कि आपको इस तरीके से करना है कि आपकी इतने स्क्वायर मीटर की जगह हो, उसमें इतने ही बकरे ला सकते हैं आप। ट्रांसपोर्ट ऐसा करें, पेटा कानून है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, क्या लोग आज गोश्त नहीं खा रहे? असेंशियल कमोडिटी में चालू है। असेंशियल कमोडिटी में लाइव स्टॉक यानी कि बैल, यानी कि बकरा और भैंसा जो कानूनन अलाउड है, वो आज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। डेली आता है वो। उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो असेंशियल आइटम है। वही असेंशियल आइटम बकरा ईद के दिन बकरा ईद का बकरा हो जाता है। क्या रीज़न है महाराष्ट्र के बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं? बिल्कुल, अगर ये करती है सरकार तो इसका मतलब है सरकार गलत है। सरकार मुसलमानों की बात नहीं समझ रही है। आज सरकार को लग रहा है कि मुसलमान और मुसलमान एमएलए मजबूर है बीजेपी को दूर रखने के नाम के ऊपर इनको वोट देने के लिए। लेकिन वो लोग जो मुसलमानों की वोट की उम्मीद कर रहे हैं, उनको इस सवाल का जवाब अपने टाइम पे देना पड़ेगा। अबू हाशिम आज़मी कौम की बात करते, कौम के भले की बात करते करते आप जब बीजेपी कांग्रेस पे आ जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये लोग भी किससे बोलूं, उस बात में आवाज़ में दम नहीं रहता है। अरे क्या आवाज़ में दम नहीं है? दो आदमी क्या इतने असेंबली में मुसलमानों की हित की बात करके सड़क पे आने के लिए दो आदमी, दो एमएलए है क्या? नहीं बोलूँ ये मैं? हाशिम भाई ने भी यही कहा है कि हम, मेरी हालत उस चिड़िया की तरह है जो समंदर में बीच एक जहाज़ पे, उसको कहीं वो नहीं दिख रहा, ज़मीन नहीं दिख रही है। देखिए, ताकत बढ़ेगी, इस तरह की बात सामने आएगी ना तो मुसलमान भी समझेगा। छोड़ दीजिए ना वोट की बात। आज हम एमएलए हैं, मैं अकेला और आसिम में अकेले मुस्लिम एमएलए हैं क्या?
बकरा ईद क्या हमारा मसला है क्या, क्यों चुप है वो लोग? मैं राजनीति सलीम में नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ मदद मांग रहा हूँ। मैं सबसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे पर्व के जैसे बकरा ईद हमारा मजहबी फ़राइज़ है, हमसे बैठ के बात करो, समझो मौजू को कि लास्ट टाइम क्या दिक्कतें आई, आपने ये SOP लाया। लास्ट टाइम दिक्कतें आई थी कि उन्होंने सेम SOP इशू किया था और उसके बाद ये कहा था कि सलीम भाई जो लास्ट टाइम जो बकरे जो है ना जो महाराष्ट्र में आते हैं उनको सील कर दी थी, गली गुजरात न्यूज़ बॉर्डर के सील कर दिए थे। ऊपर ही गली न्यूज़ पर आके लोगों ने रोया है ना। जी जी, तो बहुत बकरे मरे हैं। आपको नहीं लगता सरकार को इस तजुर्बे से हमसे बात करनी चाहिए? करनी चाहिए है ना? क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सलीम भाई कि ये SOP सरकार को वापस लेनी चाहिए। प्रैक्टिकल तो नहीं लेगी ये। क्यों नहीं लेगी? कहीं आप और आशिम भाई पॉलिटिकल गेम खेल के तो मुसलमान क्या को आप गुमराह तो नहीं कर रहे? भी चाहते हैं मैं भी घर पे चुप नहीं, बैठूं? मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो नहीं, कि तरीका भाई, और ये क्या है? आपको पता है SOP वापस सलीम नहीं भाई होने वाली है। तरीका और क्या है? आपको पता है SOP वापस तो नहीं तरीके दो ही है ना, या तो मैं चुप बैठूं दूसरों की तरह, तो कौन पूछेगा? तो मैं जो तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी आवाज़ उठाने का वही एक तरीका है। तो जुल्म के लिए बोलूँ भी नहीं क्या? मैं बोलना भी सियासत है क्या? यानी कि मेरे को कोई घाव लगे और मैं दर्द भी नहीं बयान करूँ? जी मुझे ये बताइए ना आप, मैं तो सिर्फ आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं कोई प्रोटेस्ट कर रहा हूँ क्या? अरे हम तो कौम से भी कुछ नहीं कह रहे कि आप रास्ते पे आओ। दो आदमी वाहिद सह्याद्री के सामने खड़े रहते, हम दोनों मिल के, आसिम भाई तो पूरे महाराष्ट्र की सीएम का कॉन्वे गया था वहाँ से उसके प्रोटेस्ट। आसिम भाई पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। मैं एक आमदार हूँ, मेरे 3-3.5 लाख लोगों को क्या जवाब दूँ? मदनपुरी की आवाम को क्या जवाब दूँ? यानी इनसे ये भी मैं आवाज़ भी नहीं कर सकता। अगर मैंने बोला तो सियासत, चुप रहा तो मैं समझता हूँ चुप रहना ना ये बुज़दिली होगी। जी। आपने कभी मुझे इतना अग्रेसिव देखा है क्या? मेरे सवाल में ये पब्लिक का ऐसा नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, जी। चुप तो नहीं रहूँगा। अरे जब मैं जानता हूँ कि रास्ते निकल सकते हैं, तो SOP भाई अरे जिस बकरों की आप बात कर रहे हैं उससे बुरी हालत में इंसान ट्रेनों में सफ़र कर रहा है, मानते हो? जी लेकिन आप बकरे ईद नहीं मना सकते सर। मैं आज भी अनिल परब जी से मैं मिला हूँ। क्या बात है अनिल परब जी से? देखिए CM तो सुनते नहीं, जी कोविड के नाम पे उनको तो, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी पार्टी के MLAs कहते वो नहीं सुनते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मतलब अकेला नहीं हूँ, आप सबसे पूछ लीजिए, CM सबके लिए बराबर है, उनका जुल्म सबके लिए बराबर है। मैंने अनिल परब जी से कहा कि SOP को होल्ड पे रख के सभी पार्टी के मुस्लिम आमदारों को बुला के चर्चा करके पिछली बार के तजुर्बे के हिसाब से SOP को मॉडिफाई करो। आपके हिसाब से क्या SOP होनी चाहिए? मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज क्या है? मतलब ये है कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बकरे को, जी आप जहाँ उतारोगे आपके पास जगह होनी चाहिए। वो जगह जो है आप रेशियो डिसाइड कीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट में कितने बकरे और आदमी आने चाहिए। जी आप एंट्री पॉइंट रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सही बात। एक वक्त पे एक आदमी, एक वक्त पे एक आदमी आए। यानी हर जगह पे जैसे मदनपुरा पे एक मंडी बना दी आप वैक्सीनेशन कर रहे हो ना? जी कैसे कर रहे हो? डिसेंट्रलाइज है। आप बहुत से ऐसे काम कर रहे हो डिसेंट्रलाइज। यानी आपको बोलना मतलब कर सकते हैं मगर कर नहीं। बिल्कुल। आज Vested आपने interest मेरे क्या है? दिल की बात, वेस्टेड इंटरेस्ट ये है, मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ, ये लोग नहीं दिखाना चाहते कि हम मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं इनका दिखाना वोट बैंक, चाहते। बिल्कुल इनका वोट बैंक खराब होता है। जी अरे मैं तो हर मज़हब के लिए बोलना चाहता हूँ। आप गणपति के लिए रिलैक्सेशन किया ना, उसी SOP को सामने रख के, बकरी ईद की SOP को सामने रख के बात करो, दम है उतनी बात करो ना, चलो उसी पे बात हो जाए। अरे आवाम नाराज़ है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या जवाब देंगे लोगों को? दूसरा साल है। रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत अरे भाई 450-500 किलो में फिर कहाँ से गरीब आदमी लाएगा? कोविड के अंदर आप जानते हैं कुर्बानी क्या फ़राइज़ है, उसकी क्या अहमियत है इस्लाम में। तो इसमें अभी आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी क्या करेंगी? आपने उनको बहुत चिल्लाए, बहुत ईद की। मेरी आसिम भाई से बात हुई, असेंबली मंडे को है, हो सकता है कि आसिम भाई और मैं किसी बड़े मिनिस्टर का घेराव करें। अच्छा अब आसिम भाई है नहीं, वो बिहार में UP में है, आने दीजिए उनको। असेंबली के अंदर हमारा रुख, हमारे जज्बात हम लोगों तक इसी मुद्दे पहुँचाए, पे कि दूसरा सिर्फ मुद्दे इसी नहीं। मुद्दे पे। मुद्दे तो बहुत लेना पड़ेगा, 2 दिन की असेंबली है भाई। जो आपने बात की है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम आसिम भाई को आने दीजिए, हम उनसे बात करेंगे कि ये तो जुल्म है। अब वो UP और बिहार में आसिम भाई से मेरी बात अभी रात में भी होगी, इंशाल्लाह आसिम भाई जैसी हिदायत देंगे हम लोग करेंगे। लेकिन मेरे दिल में ये है कि कहीं ना कहीं इनको पकड़ के बात करनी चाहिए। इसमें अगर इस SOP को फॉलो करते हुए भी यही अगर सपोज इन केस वर्स्ट टू वर्स्ट केस अगर यही SOP को फॉलो करते हैं, तो वर्स्ट टू वर्स्ट अगर जैसे आप अभी जो आंदोलन की बात कही, आपने घिराव की बात कही है, वर्स्ट टू वर्स्ट अगर कुछ नहीं होता है तो क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? अरे ऐसी और आप क्या सरकार, करेंगे? देखिए पिछली बार भी हम लोग वहाँ पे, मैं तो भिवंडी का एमएलए भी हूँ, मदनपुरे नागपड़े का कॉरपोरेटर हूँ। ये भिवंडी के बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और 3 दिन हम लोग को वहीं रहना पड़ा। मतलब ग्रामीण पुलिस वाले हमको हेल्प कर रहे थे, लेकिन यहाँ के जो सीपी थे वो कह रहे थे कि आप परमिट दिखाओ कि आप किधर जाके रखोगे, कोई ज़मीन, कोई ओपन स्पेस। मैं कहूँगा लोगों को कि आप अपनी ओपन स्पेस अरेंज करके रखो, कोई कागज़ रखो किसी से कि भाई ये। बहुत सारे फार्म हाउस वाले की भी बकरे को रोका गया। मैं वही बोला वो ना, बता रहा है कि मेरा रजिस्टर्ड भिवंडी में फार्म हाउस है, उसके 40 बकरे मरे हैं। नहीं, डेफिनेटली ये है कि हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे और क्या कोई हेल्प चारा करोगे नहीं। आप, कैसे करोगे? हेल्प क्या, पुलिस से बात करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। और हमने सरकार से कहा है कि आप ये जो है एसओपी के बावजूद भी आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा। सीपी लेवल पे बात हो रही है, हम लोग हमारे जो वसूल कर रहे हैं, लेकिन जो जड़ है वो एसओपी है, वो गलत है। और कोई एक्शन आप लेना चाहोगे? और क्या कर सकते हैं? आप चाहते हैं रास्ते पे उतरे तो कोविड में उतर हम तो ये जाए। चाह रहे हैं भाई, हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर कोई मशवरे बकरा- से हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर कोई बकरा की तरफ फंसता है या कोई बकरी की गाड़ी रुकती है तो रईस शेख वहाँ पर पहुँचे उनकी टीम लेके। हम तो सुनिए, ये चाह रहे वो हैं, तो हम करते ही हैं। क्योंकि उस टाइम हम जैसे लोग भी लाचार हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो भिवंडी में ही 3 दिन था भाई। सुनिए, जी 3 दिन लगातार भिवंडी में ही रहना पड़ा। प्रॉब्लम के टीम लेके पहुंच के सब करते हैं। हमारा भिवंडी ग्रामीण के पुलिस वाले बेचारे बोलते हैं हम छोड़ देते हैं। मुंबई सीपी ने अपनी टीम भेजी थी ग्रामीण पुलिस की इंक्वायरी करने के लिए, इतना बुरा हाल था। अरे सलीम भाई, जो हमने देखा है ना वो 3 दिन, हमको ऐसा लग रहा था हम हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में नहीं हैं। मुंबई पुलिस भिवंडी पुलिस ग्रामीण के खिलाफ। वो तो एलिगेशन गए थे कि वहाँ पैसे मांगे, इसलिए अरे सर, झूठ था, खाली डराने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए किया गया था। मुझे उम्मीद है लेकिन ये नौबत नहीं आएगी। आसिम भाई आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के मशवरे से, सब हमारे बुजुर्गों से बात करके जो फैसला करना है करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि रईस शेख और अबू हाशिम आज़मी जो है वो अभी जो विंटर सेशन अपना असेंबली में धमाल करेंगे। 100%, 100%। बहुत बहुत शुक्रिया गलीम से बात करने के लिए रईस भाई। और एसओपी के ऊपर लोग, हम चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा सा गाइडेंस करते रहें कि लोग क्या करें और कैसे करें। ज़रूर ज़रूर सलीम भाई, बहुत कल ही न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। एक बात हुई थी कि मुस्लिम एमएलए की बात हुई थी कि क्यों नहीं कहते हैं, कोई चुप क्यों बैठे हैं। तो हमारे टाइम पे कैसा होता था कि जो शरारती बच्चा था, तो हमारी प्रिंसिपल ने एक बार बात की कि जो क्लास में सब में शरारती बच्चा उसको मॉनिटर बना दो। अच्छा, तो हम लोग शरारती क्लास में जो शरारती बच्चा है उसको मॉनिटर बना दो, वो खुद भी चुप रहेगा और चुप हो गया तो पूरी क्लास चुप हो जाएगी। अच्छा, वो लोग इसलिए शरारती जो यहाँ पर जो मुस्लिम नेता है उनका भी यही हाल है, उनको शरारती बच्चों को मॉनिटर बना दिया गया, उन्हीं को एसओपी बनाने बोला गया। तो ये थे हमारे रईस शेख साहब, एसओपी के बारे में बात करें। काफ़ी नाराज़ है, कल अबू हाशिम आज़मी जी ने भी बात की, बहुत ही नज़दीक है बकरा ईद। अभी तक तो एसओपी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ जो है वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं पे भी ये सफाई से नहीं कहा गया कि आप बकरे मत लाओ, आप मंडी मत लगाओ, आप जगह जगह पर बांधते हो मत बनाओ, जो हमेशा तक प्रैक्टिस चली आ रही है। जैसे कि गणपति के जो पंडाल होते हैं वो किसी कानून में नहीं है, बट एक प्रथा चली आ रही है, इसलिए बीएमसी जो उसको कंटिन्यू कर दी है। राइट? बिल्कुल। हाँ, और जिस तरह हर साल भी बकरा ईद में जगह जगह मंडी लगती थी, जैसे कि मदनपुर की बड़ी मंडी होती थी, जगह जगह वो लगती थी, ये भी कोई कानून में नहीं है, मगर ये एक सटल लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है कि नहीं, इतने साल से बनाया जा रहा है, उसको करने दिया जाए। तो देखते हैं अभी बीएमसी इसके ऊपर क्या रुक लेती है। सलीम शेख, गली में।